तो दोस्तों, जैसा कि ये है हमारी इंग्लिश क्लास फाउंडेशन की क्लास थर्ड, जिसमें हम जानने वाले हैं नाउन के बारे में डीपली जानकारी। जैसे कि जो हम नाउन के बारे में जानने वाले हैं, इस वीडियो में हम मेन जो चीजें शामिल करने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि पहला, जैसे कि नाउन नंबर कह सकते हैं, यहाँ पे हम नाउन नंबर पढ़ने की कोशिश करेंगे। और दूसरा कह सकते हैं नाउन जेंडर। और तीसरा हम नाउन केस। यानी हम यहाँ पे 3 टॉपिक को पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में आज के इस क्लास में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम पिछली क्लास के बारे में थोड़ा सा अटेंशन लें तो वहां पे जो हम पिछली क्लास में पढ़े थे उसमें हमने काफी सारी चीजों को इंक्लूड किया था। जैसे कि नाउन क्या है, जो हमने कल समझा था पिछली क्लास में। नाउन क्या था, तो हमने जाना था कि नाउन किसी भी तरह के नाम को नाउन कहते हैं। अगर वो किसी भी चीज का नाम है तो उसे हम सिंपली नाउन के नाम से जानेंगे। अब वो नाम कुछ भी हो सकता है, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अब ये किसी प्रॉपर व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का कुछ भी नाम हो सकता है। जैसे कि हमने आपको सीधा एक लाइन में डेफिनेशन बताया था कि एवरीथिंग इज नाउन, यानी कि जो भी चीजें दिखाई देती हैं या फिर आप महसूस करते हैं वो सारी चीजें आपकी नाउन कहलाती हैं। इसके बाद हम जाते हैं तो हमने नाउन के टाइप के बारे में चर्चा किया था कि हमारा जो नाउन्स होता है वो 2 तरीके का होता है। यानी नाउन्स को 2 तरीकों में हम डिफाइन करते हैं। पहला तरीका हमारा होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। यानी हम नाउन को 2 तरीकों से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक काउंटेबल नाउन के नाम से और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन के नाम से। काउंटेबल नाउन की हम डेफिनेशन समझने की कोशिश की थी कि काउंटेबल ऐसे नाउन्स को कहते हैं जो नाउन्स को हम गिन सकते हैं। यानी कि जैसे कह सकते हैं बॉय, तो बॉय को हम गिन सकते हैं, काऊ गिन सकते हैं, ये सब क्या होंगे काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल की बात करें, जैसे हम कह दिए तालाब का पानी, यानी जो पानी है तालाब का उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे अनकाउंटेबल। हवा है, हवा को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसे भी अनकाउंटेबल में रखेंगे। इसके बाद हम अगर इन दोनों को भी डिवाइड करते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल को। अगर हम काउंटेबल को समझते हैं, जैसा कि हमने कल समझा था, तो ये हमारा 3 तरीके का होता है। पहला, जैसे कि हमने यहाँ पे जो नाम देखा था प्रॉपर काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो उस नाउन को कहते हैं जो किसी का प्रॉपर नाम होता है। वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है। यानी अगर वो किसी का प्रॉपर नाम है तो वो क्या कहलाता है प्रॉपर नाउन। इसके बाद दूसरा हमने यहाँ पे देखा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हम उस नाउन को समझे थे जो नाउन किसी कॉमन का बोध कराए, कॉमन जाति का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टीचरों का समूह खड़ा है, हमसे क्या कहें, जैसे टीचर लोग खड़े हैं उन्हें हम क्या कहेंगे टीचर कहेंगे। उसमें लेडीज भी हो सकती हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, यानी सबको मिला करके जो बनते हैं वो टीचर। और जो टीचर होता है, टीचर को हम कॉमन नाउन में रखते हैं क्योंकि इससे पूरे टीचर जात का बोध होता है, यानी लेडीज जेंट्स सबका एक साथ बोध हो जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे हमने नाम ले दिया काऊ, क्या नाम ले दिया काऊ, गाय, तो गाय से गाय की पूरी प्रजाति का बोध हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद हमने तीसरा नाउन समझने की कोशिश की थी, कलेक्टिव नाउन, जो कि काउंटेबल का भाग है। कलेक्टिव में हमने समझा था कि जब हम किसी चीज को कलेक्ट कर देते हैं, कलेक्शन ऑफ एनी टीम कह सकते हैं, किसी भी टीम का कलेक्शन, यानी किसी भी चीज का कलेक्शन अगर हम करें। फॉर एग्जांपल, कलेक्शन में अगर हम देखें, अगर हम खिलाड़ियों की टीम को इकट्ठा करें, फॉर एग्जांपल कह दें अ टीम ऑफ प्लेयर, क्या कह दें अ टीम ऑफ प्लेयर। तो यानी जो ये प्लेयर की टीम है, प्लेयर का ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं टीम। तो जो ये शब्द है इसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि अगर हमें कलेक्टिव नाउन समझना हो तो हम क्या समझेंगे कि ये किसी भी ग्रुप का बोध कराता है, इससे हम किसी ग्रुप के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप में और अगर हम इसे डीपली समझने की कोशिश करें और एक एग्जाम्पल देखें तो कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं ग्रुप शब्द, क्या ले लेते हैं ग्रुप। ये ग्रुप किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। ये ग्रुप क्या कराता है, ये कलेक्शन दिखाता है कि काफी सारी चीजों को कलेक्ट किया गया है किसी भी चीज के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे क्राउड ले सकते हैं, ये भी किसी चीज का क्राउड किया गया है, यानी काफी सारे लोगों का अनियंत्रित समूह क्या कहलाता है क्राउड कहलाता है, भीड़ कहलाता है। ये भी क्या होगा कलेक्टिव नाउन होगा। तो यानी कलेक्टिव नाउन को हम डिफाइन करें तो वो क्या होता है, किसी भी तरह का एक ग्रुप होता है सभी चीजों को मिला करके। तो सिंपली हमने समझा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, ये सब हम कल की क्लास में समझ चुके हैं। दूसरा, हम यहाँ अनकाउंटेबल में अगर देखें, यहाँ पे जो हमने कल देखा था, पहला हमने मटेरियल देखा था, मटेरियल नाउन, और दूसरा देखा था हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जो हमने मटेरियल देखा था, मटेरियल नाउन का मतलब जैसे इसका नाम है मटेरियल, यानी ये किससे बना है मैटर से। मैटर किसे कहते हैं पदार्थ, यानी कि जिन चीजों से हम दूसरी चीजों का निर्माण करते हैं वो सारी चीजें क्या कहलाती है मटेरियल नाउन। और अगर हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि हम कह सकते हैं
किसी की भावनाओं को समझना, कुछ एक्सप्रेशन व्यक्त करना, वो सब क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हवा है, हवा में दिखाई नहीं देती है और हम केवल महसूस करते हैं, हवा को छू भी नहीं सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल देखा और छुआ नहीं जा सकता है, केवल हम महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी ये जो शब्द है हैप्पीनेस यानी खुशी। अगर कोई खुश है तो हम उसे खाली देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं कि ये बंदा खुश है, यानी कि हैप्पी है वो बंदा। तो जो आपको ये हैप्पीनेस है वो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम खुशी को ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही और अगर हम कुछ चीजों को देखें तो जैसे कि एयर, आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है एयर। एयर मींस हवा, यानी कि हवा जो है ये हमें जब महसूस होती है, हमें ठंडक का या गर्म का एहसास होता है तो हमें पता चलता है कि हमें हवा लग रही है। तो जो हवा लगती है इसे हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल हम समझ सकते हैं कि आखिरकार हवा क्या चीज है। तो जो चीजें हम देख और छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। और मटेरियल नाउन मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ, जिनसे काफी सारे मटेरियल बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम इसमें देखें तो ऊंट हो गया, लकड़ी, लकड़ी से कई सारे मटेरियल बनाए जाते हैं। इसके बाद और बात करें एग्जांपल की तो वाटर भी कह सकते हैं, वाटर से काफी सारी चीजें बनाई जाती हैं। मिल्क कह सकते हैं, मिल्क, मिल्क से काफी सारी चीजें बनाई जाती है। सब क्या होता है? मटेरियल नाउन। इसके बाद गाइस यहाँ तक हमने कल की क्लास में जाना था। तो गाइस आज के इस टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे हम नंबर, जेंडर एंड केस। नाउन का जो यूज होता है वो मुख्यतः 3 रूपों में किया जाता है। इसके सिवा नाउन में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वहां भी हम नाउन का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो होता है नाउन में 3 टॉपिक होता है हमारा, नंबर, जेंडर एंड केस। नंबर का मतलब होता है वचन, और जेंडर का मतलब होता है लिंग, और केस का मतलब होता है ये कह सकते हैं कारक, कह सकते हैं ये किस किस रूप में कार्य करता है, ये चीज दर्शाने के लिए। तो गाइस इन तीनों चीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने जो ये 3 टॉपिक आपको पहले ही समझाया, जैसे कि मैंने नाउन के बारे में बताया, नाउन के पार्ट्स बताए, 2 पार्ट्स बताए, इसके बाद इनके भी पार्ट्स मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं नंबर की। जैसे कि हमने यहाँ टॉपिक चूज कर रखा है नंबर, हमारा टॉपिक क्या है? नंबर। तो गाइस जो हमारा ये टॉपिक नंबर का है, इस नंबर को हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हम नंबर को समझने की कोशिश करें तो ये क्या होता है? हिंदी इसकी होती है वचन। इसका मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 हो गया तो ये क्या है? नंबर। 10 हो गए ये क्या है? नंबर। यानी किसी की संख्या बताने को, संख्या दर्शाने को हम क्या कहते हैं? नंबर। यानी किसी की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? नंबर। अब जो नंबर होते हैं इंग्लिश में, जो नंबर होते हैं ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। ये आपके 2 नाउन में जो होता है नंबर, ये आपके 2 होते हैं, ठीक है। अब इन्हें अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करें, दोनों को समझे, तो ये किनके बनते हैं? यानी सिंगुलर ये किसका बन जाएगा? सिंगुलर प्लूरल किसका बना सकते हैं हम लोग? तो सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या समझना होगा कि जैसे कि हम यहाँ पे जो नाउन समझे, प्रॉपर नाउन, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है? किसी का नाम होता है। अगर हम नाम की बात करें तो नाम में जैसे कि मेरा नाम क्या है? विजय। तो अब जैसे मैं विजय को देखूं, अगर हम विजय को प्लूरल बनाएंगे तो विजय का तो बहुवचन बनेगा नहीं। अगर हम खुद ऐसे समझने की कोशिश करें तो अगर जैसे मैं अपने नाम को प्लूरल बनाऊं तो ये काफी सारी संख्याओं का बोध तो करा नहीं देगा, क्योंकि वो मेरा नाम है। तो इससे हमारा जो मतलब समझ के आता है कि हमारा प्रॉपर नाउन का जो है सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा। अब दूसरा हमारा आता है इधर कॉमन के। कॉमन की बात करें इसमें क्या होता है? एक भी हो सकता है। गाय की बात करें, गाय एक भी हो सकती है, और गायों की बात करें, कई सारे 10 गायों की बात करें तो वहां पे कई सारी हो सकती हैं। तो यहाँ पे कॉमन नाउन का क्या होगा? कॉमन नाउन का हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। हमारा पहला किस चीज का बनेगा? कॉमन का। और दूसरा कलेक्टिव देखेंगे, ये भी एक टीम होती है, तो हम इसका भी सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। इन दोनों का हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। यानी नाउन के अंदर अगर हम सिंगुलर प्लूरल बनाने की बात करें तो किसका बना पाएंगे हम? केवल कॉमन एंड कलेक्टिव का। इसके अलावा हमारा नाउन में किसी का सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता है। इसके बाद हमारे इधर 2 बचते हैं। अगर हम मटेरियल नाउन जैसे देखते हैं तो मटेरियल नाउन में जैसे कि अगर हम देखें तो जो मटेरियल नाउन होता है इसके सिंगुलर प्लूरल बनाने की बात करें, जैसे वाटर, वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। वाटर मीन्स पानी होता है। लेकिन अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इंग्लिश का जो रूल है उस रूल के आधार पे इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा। जो आपका मटेरियल नाउन होगा इसका प्लूरल भी नहीं बनता है। अगर हम मटेरियल नाउन को प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं, यस या यस जो भी प्रोसेस होता है लगाएंगे, ये जो है जहां से इसकी उत्पत्ति होती है उस चीज को बोध कराता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वाटर लिया, अगर हमने वाटर को प्यूरर बनाने की कोशिश की, प्यूरर बनने के बाद ये क्या बन जाएगा, प्यूरर न बनने के बजाय ये अपने उत्पत्ति स्थल को दर्शा देगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अगर हम यस लगाए, वाटर्स बनाए, तो ये क्या बन जाएगा, वाटर्स। यानी वाटर्स मीन्स क्या हो जाएगा आपका, तालाब। यानी तालाब हो गई, तालाब यानी जहां से पानी निकलता है वही स्रोत हमारा तालाब, तो वो क्या हुआ, वाटर्स। अब इसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, वुड। वुड ये भी आपका मटेरियल नाम है, लकड़ी। अगर हम इसका बहुवचन बनाएं, इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो आप सोच रहे होंगे लकड़ियां बनेगी, लेकिन हमें ध्यान देना होगा वुड भी आपका मटेरियल नाउन है। अगर हम वुड का प्लूरल बनाते हैं, यस या यस लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वुड्स का प्लूरल बनाने के बाद ये प्लूरल न बनने के बजाय जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, वुड की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जंगल से, तो ये फॉरेस्ट का बोध कराएगा। किसका कराएगा, फॉरेस्ट का। यानी अगर वर्ड मीन्स यहाँ वुड मीन्स अगर आप लकड़ी समझ रहे हैं और इसका अगर आप प्लूरल बना रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे जंगल का बोध कराने लगेगा। यानी कि इसका प्लूरल नहीं बनेगा, ये अपने उत्पत्ति स्थल का बोध कराने लगता है। यहाँ पे आप कोई भी चीज लेंगे तो वो सारी चीजें ऐसे ही बोध कराएंगे। आप किसी भी तरह की कोई चीज लेंगे, वाटर मीन्स जैसे मैंने आपको बताया, वाटर आपका तालाब का बोध कराता है, वाटर में अगर यस लगाए। इसके बाद वुड में यस लगाते हैं तो ये आपके जंगल का बोध कराता है। इस प्रकार जितने भी मटेरियल नाउन है ये अपने उत्पत्ति स्थल का बोध कराने लगते हैं। इसके बाद आपको होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम अब्स्ट्रैक्ट की नाउन की बात करें तो इसका भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, इसका भी प्लूरल नहीं बनता है। यानी अगर हम अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल की बात करें, नंबर की बात करें, नंबर हम किसका चेंज कर सकते हैं, या तो कॉमन का या फिर कलेक्टिव का। तो हम इन दोनों चीज के नंबर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे जैसा कि अभी हमने समझा कि जो हमारा नंबर होता है, ये नंबर हम किनका किनका बना सकते हैं। एक हम पहली बात अगर बात करें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, तो हम काउंटेबल का बना सकते हैं। अगर हम काउंटेबल में भी बात करें तो काउंटेबल के अंदर हमारे कौन से 3 नाउन आते हैं, काउंटेबल के अंदर 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है कॉमन, तीसरा होता है कलेक्टिव। और अगर हम यहाँ पे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव में बात करें तो हमने जैसा कि अभी जाना कि हम जो नंबर बनाएंगे ये केवल 2 का बनाएंगे। पहला जो बनाएंगे हम ये कॉमन नाउन का बनाएंगे और दूसरा जो बनाएंगे ये कलेक्टिव का बनाएंगे। यानी इन 2 नाउन के सिवा हम किसी भी नाउन का सिंगुलर प्लूरल यानी इन दोनों में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉमन और कलेक्टिव नाउन की बात करें, इसे कैसे बनाएंगे तो उसके बारे में भी सोचते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं कि आखिर नंबर चेंज कैसे किया जाता है। नंबर होता क्या है, जैसे कि नंबर क्या होता है, जैसे कि अभी हमने जाना नंबर क्या होता है, ये किसी एक या बहुत का बोध कराता है। ये नंबर हम सिंपली कितने तरीकों में बांट सकते हैं, 2 तरीकों में बांट सकते हैं, एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर प्लूरल। तो जो ये होता है इसका मतलब होता है कि एक का बोध कराएगा, कितने का बोध कराएगा, सिंगुलर एक का बोध कराता है, और जो प्लूरल होता है ये क्या करता है, बहुत का बोध कराता है। कितने का, बहुत का। यानी अगर बहुत किसी भी चीज की संख्या बहुत है, ज्यादा है, यानी 1 से ज्यादा है तो वो सब प्लूरल हो जाते हैं। और अगर 1 से 1 है तो क्या होगा, 2 से कम है या फिर 1 है तो वो सब सिंगुलर हो जाता है। तो हम अगर सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर के लिए जैसे कुछ भी हम यहाँ ले सकते हैं, अ डॉग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ डॉग, ये क्या हुआ, ये सिंगुलर है, ये क्या हुआ, सिंगुलर है। वहीं पे अगर प्लूरल की बात करें तो प्लूरल के लिए हम कह सकते हैं डॉग्स। क्या कह सकते हैं, डॉग्स। तो ये क्या हुआ, प्लूरल है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि बहुत सारे कुत्ते। जैसे कि एक डॉग का मतलब होता है कि एक कुत्ता, डॉग्स का मतलब है बहुत सारे कुत्ते। इस प्रकार हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल को। इसके बाद हम सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं इस बारे में समझने की कोशिश करें। जो हमारा सिंगुलर और प्लूरल बनाने का रूल होता है उसके आधार पे अगर हम इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें यस या ईएस इन 2 चीजों को ऐड करना होता है। इन 2 चीजों को किसमें ऐड करते हैं, नाउन में। कौन से नाउन में, काउंटेबल नाउन में। अगर काउंटेबल नाउन की बात करें इसके अंदर किसमें, तो कॉमन या कलेक्टिव नाउन में। इनमें जब हम ऐड करते हैं यस या ईएस को, यस या ईएस को जब हम कॉमन या कलेक्टिव नाउन में ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यस या ईएस को कॉमन एंड कलेक्टिव में ऐड करना होगा। तो अब कॉमन कलेक्टिव वाले वर्ड की बात करें तो जैसे कि कॉमन में हमने बात किया डॉग, तो ये डॉग क्या है, कॉमन वर्ड। ऐसे हम कॉमन वर्ड काफी सारे लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डॉग लिखा, डॉग के बाद हम यहाँ पे काफी सारे वर्ड ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे काऊ लिखा, तो काऊ क्या हुआ, एक गाय, तो आ काऊ। इसके बाद बहुत सारे का बोध कराना है तो क्या करेंगे, बहुत सारे का बोध कराने के लिए काउच कर देंगे। ऐसे जितने भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल स्कूल किया, ये क्या हुआ, एक स्कूल का बोध करा रहा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्कूल्स। तो ये क्या करेगा, बहुत सारे स्कूल्स का बोध कराएगा। यानी जो भी कॉमन नाउन है उसमें हम यस या ईएस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंपली आपका प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने यस लगाया, प्लूरल बन गया। तो प्लूरल बनाने का जो रूल होता है उसमें हम जो सिंगुलर होता है यानी जो वर्ड होता है, नाउन का वर्ड होता है, कॉमन या कलेक्टिव नाउन, उसमें यस या ईएस लगाते हैं तो उससे हमारा प्लूरल बनता है। यहाँ पे अगर हम कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल देखें, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉमन का एग्जांपल देखा कि कौ हमारा एक कॉमन का एग्जांपल है, और जैसे कि कॉमन हमने देखा तो यहाँ पे कौ का हमने यस लगाया तो ये क्या बन गया, कौज बन गया, जो कि हमारा प्लूरल है। अगर हम ऐसे कलेक्टिव नाउन को देखें, क्या देखें, कलेक्टिव नाउन को, जैसे कि अगर हम कलेक्टिव नाउन पर करते हैं तो कलेक्टिव नाउन का सबसे बेहतर एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, टीम, टीम होता है, या ग्रुप हो गया, या फिर ग्रुप हो गया। तो ये टीम भी कई हो सकती हैं। अगर हम इसे समझें तो क्रिकेट की टीम होती है, तो क्रिकेट की टीम में कितनी टीमें खेलती हैं, 2 टीमें। अगर एक टीमें है तो वो सिंगुलर टीम है और टीम कह सकते हैं, और अगर 2 टीमें हैं तो उसे उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसे टीम्स भी बना सकते हैं, इसे टीम्स भी बना सकते हैं, यानी उसका भी प्लूरल बना सकते हैं। और इसके बाद ग्रुप की बात करें तो ग्रुप तो एक होता है, जहां तक ग्रुप की बात करें ग्रुप एक होता है, कई सारे लोगों का समूह हो सकता है, उसे हम ग्रुप कह सकते हैं। और इसके बाद ग्रुप भी कई सारे हो सकते हैं, एक ग्रुप तो हो नहीं सकता, हजारों ग्रुप हो सकते हैं। तो हम उस ग्रुप को क्या कर सकते हैं, जब हजारों हो जाएंगे तो वो एक से ज्यादा हो गए, तो हम यहाँ भी इसका प्लूरल बना सकते हैं। तो अब ग्रुप का यस लगाएंगे, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ग्रुप, ये भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। यानी कि हम जो समझे यहाँ पे कि हमारा जो कॉमन या कलेक्टिव नाउन होता है, इन दोनों नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल चेंज कर सकते हैं। और अगर वही कोई वर्ड है कॉमन या कलेक्टिव नाउन जो कि प्लूरल है, पहले से प्लूरल है, अगर उसे हमें सिंगुलर बनाना है, क्या बनाना है, सिंगुलर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उससे यस या ईएस हटा देना है, उससे यस या ईएस हटा देना है, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगा। यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस ऐड करेंगे और हटाने के लिए यस या ईएस हटा देंगे उससे, तो फिर वो सिंगुलर बन जाएगा। तो सीधा हमने समझा कि जो हमारा नाउन नंबर होता है उसके अंदर हम कॉमन या कलेक्टिव इन 2 नाउन का, जो कि नाउन के पार्ट होते हैं काउंटेबल नाउन के, हम इन 2 नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल चेंज कर सकते हैं। और सिंगुलर प्लूरल चेंज करते समय हम कैसे चेंज करते हैं, यस या ईएस ऐड करके। अगर हम यस या ईएस ऐड करते हैं तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। और इसके बाद जो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक वर्ड लिया कॉमन का, उसमें यस या ईएस लगा दिए तो वो क्या बन गया, यहाँ पे हमारा प्लूरल बन गया। वहीं पे अगर हम कोई और वर्ड लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि हमने एक वर्ड लिया, इस वर्ड में हमने एस लगा दिया, ये कलेक्टिव नाउन का वर्ड है, इसमें हमने एस लगा दिया तो ये क्या बन गया, हमारा प्लूरल वर्ड बन गया। तो यानी हम कॉमन और कलेक्टिव का प्लूरल बनाते हैं। तो गाइस जैसा कि हमने नाउन नंबर के बारे में पूरी जानकारी को ले लिया है कि आखिर क्या नाउन नंबर क्या होता है, तो इसके बारे में हम पूरी तरह से जान चुके हैं। अब हम नाउन नंबर के आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम पकड़ने वाले हैं, जेंडर। यानी इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जेंडर। ये हमारा जैसे टॉपिक जेंडर का है, तो पहले हम समझते हैं जेंडर होता क्या है। भाई जेंडर सिंपली अगर हम जेंडर को ऐसे समझने की कोशिश करें नॉर्मल भाषा में, तो जेंडर ऐसी चीज है जिसके सहारे हम किसी के बारे में पता करते हैं, लाइक कि वो बॉय है या फिर गर्ल है, ये जानकारी जिसके माध्यम से हम पता करते हैं उसी को जेंडर कहते हैं। और जेंडर सीधे संकेत करता है हमारे, यानी हमारे बारे में बताने की कोशिश करता है कि हम आखिर किस टाइप के ह्यूमन है, हम किस जेंडर के अंदर हैं, ये बताने की कोशिश करता है। ये हमारा लिंग निर्धारण करता है, कह सकते हैं। तो इसके बाद जैसे कि अगर हम जेंडर को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करें तो जेंडर जब हम जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर आप जेंडर देखें तो जेंडर को हम वैसे कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि जेंडर को हम यहाँ पे बांटने की कोशिश करें तो जो पहला पार्ट है हमारा, उसे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं ये मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर कह सकते हैं। ये सिंपली मेल को प्रेजेंट करता है, किसको करता है, मेल को। यानी जो आपका इंग्लिश में जेंडर होता है ये आपका, जैसे कि जो भागों में होता है उसमें मैस्कुलाइन एक भाग होता है, दूसरे भाग की अगर बात करें तो ये फेमिनाइन होता है, फेमिनाइन जेंडर। और तीसरा जो होता है हमारा ये होता है आपका कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। और जो चौथा होता है वो होता है न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। यानी हमारा जो जेंडर होता है, अगर हम इस जेंडर को डिवाइड करते हैं, जेंडर हमारा 4 भागों में डिवाइड होता है। जो हमारे ये 4 भाग होते हैं इसमें आप सिंपली देख सकते हैं, पहला भाग मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। अगर हम चारों जेंडर की हिंदी जाने, इन्हें समझने की कोशिश करें, सिंपली जो ये मैस्कुलाइन जेंडर होता है, मैस्कुलाइन जेंडर को हम कह सकते हैं ऐसा जेंडर जो मेल को प्रेजेंट करता है। किसको करता है, मेल को प्रेजेंट करता है। ऐसा जेंडर जो मेल को प्रेजेंट करते हैं वो मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। अगर हम यहीं पे फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो ऐसा जेंडर जो फीमेल को प्रेजेंट करता है, किसको करता है, फीमेल को। ऐसे जेंडर जो फीमेल को प्रेजेंट करते हैं वो फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं। वहीं पे अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर होता है जो इन दोनों का बोध कराता है,
इन दोनों का, यानी वो एक कॉमन नेम होता है। क्या होता है? कॉमन नेम। यानी कि ये क्या करता है, ये मेल और फीमेल इन दोनों का बोध कराता है। इसके बाद अगर हम चौथे जेंडर की बात करें तो जो चौथा जेंडर है हमारा वो न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर ऐसे जेंडर जो कह सकते हैं नॉन लिविंग, सीधे कह सकते हैं नॉन लिविंग, यानी जिन पे जीव नहीं होता है, यानी जो लिव नहीं कर सकते हैं, जो नहीं रह सकते हैं, जो है वो क्या होते हैं? नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग को हम न्यूट्रल जेंडर के अंदर रखते हैं। अब जैसे अगर एग्जांपल पे मैं आपको समझाना चाहूंगा आसानी से, तो मैस्कुलाइन जेंडर जैसे मेल हो गया, तो मेल में जैसे बॉय हो गया, तो ये क्या है? मेल है। क्या है? बॉय मेल है। इसके बाद यहीं पे फेमिनाइन की बात करें तो फेमिनाइन पे जो फीमेल का बोध कराए, अब फीमेल का बोध कराए तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे कैट भी हो सकती है। यहाँ पे क्या हो सकती है? कैट, यानी बिल्ली क्या है? फेमिनाइन है। इसके बाद अगर हम कैट के आगे जाते हैं, कॉमन जेंडर की बात करें, जो दोनों हो। अब दोनों में होने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक शब्द लेते हैं टीचर। टीचर, तो ये जो टीचर शब्द है, हम टीचर शब्द को देखते हैं, टीचर शब्द हमारा क्या बोध कराता है? या तो ये मेल हो सकता है या तो फीमेल भी हो सकता है, टीचर में कोई भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। वहीं पे अगर हम न्यूट्रल जेंडर की बात करते हैं तो न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? ऐसा जो नॉन लिविंग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे टेबल लिख दे रहे हैं, टेबल लिख दे रहे हैं, टेबल क्या है? हमारी नॉन लिविंग। तो जो हमारी नॉन लिविंग चीजें होती हैं, जो चीजों पे जीव नहीं होता है, यानी जो चीजें जिंदा नहीं रह सकती हैं, डेट वो क्या होती है? न्यूट्रल जेंडर। इसमें कोई भी चीज, टेबल आ गई, मेज जैसे हो गई, यहाँ पे चेयर हो गई, जो है कुछ भी, जैसा कि जो चीजें ऐसे सांस नहीं लेती है या फिर नॉन लिविंग है, वो सारी चीजें न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। जैसे कि गाइस हमने जो समझा उसके आधार पे जेंडर क्या होता है? जेंडर सिंपली हर इंसान या हर जीव को वर्गीकरण करता है। अब उसकी बात करें तो आगे जाते हैं तो जेंडर हम देखते हैं तो चार भागों में बांटा जाता है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। और मैस्कुलाइन की बात करें तो मैस्कुलाइन ऐसा जेंडर होता है जो मेल को प्रेजेंट करता है, और अगर फेमिनाइन जेंडर की बात करें तो ये फीमेल को प्रेजेंट करता है। कॉमन जेंडर ये कॉमन दोनों का बोध कराता है, दोनों को प्रेजेंट करता है। वहीं पे न्यूट्रल जेंडर हमारा नॉन लिविंग को प्रेजेंट करता है। अगर हम मैस्कुलाइन जेंडर को और डीपली देखते हैं तो मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? सिंपली मेल को प्रेजेंट करने वाला। अब मेल को प्रेजेंट करने के दो तीन तरीके हैं। जैसे कि हम पहला तरीका अगर देखें तो मेल ये कठोर होता है, हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड। ऐसा माना जाता है कि मैन हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। तो जिन चीजों में कठोरता पाई जाती है उन सारी चीजों को हम मैस्कुलाइन जेंडर में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, सूर्य। सूर्य सूर्य तो वैसे अगर हम देखें तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। बट अगर हम यहाँ पे सन को और डीपली डिफाइन करें तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है? हार्ड है, कठोर है। ये किसका प्रेजेंट करता है? मेल को प्रेजेंट करता है, कठोरता है इसके अंदर। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी, वहीं पे अगर हम मून की बात करें, किसकी बात करें? मून। मून के अंदर कहा जाता है शीतलता है। मून ठंडा रहता है, शीतलता है, जो है बहुत ही शीतल रहता है। तो ये किसके अंदर इसे प्रेजेंट करेंगे? फेमिनाइन जेंडर में, क्योंकि फेमिनाइन जेंडर वो जेंडर होता है जो कि फीमेल को प्रेजेंट करता है। और फीमेल क्या प्रेजेंट करती है? कोमलता। क्या कह सकते हैं? कोमलता। ये सारी चीजें फीमेल प्रेजेंट करती है। तो जब फीमेल ये चीजें प्रेजेंट करेगी तो मून क्या करता है? ये ठंडक देता है। ये भी सेम उसी चीज से मेल खाता है, तो ये भी क्या जाएगा? फेमिनिन जेंडर में। इसी प्रकार हम चारों जेंडर को डिफाइन करते हैं, अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा यहाँ पे जेंडर के बारे में, हम यहाँ पे जान चुके हैं नंबर और जेंडर दोनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा डिस्कशन करने का, वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं केस। हमारा जो तीसरा टॉपिक होता है ना उनके अंदर, वो होता है केस। हम यहाँ पे किस चीज के बारे में चर्चा करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक केस के बारे में। जो केस होता है, मैं केस के बारे में आपको थोड़ा डीपली समझाना चाहूंगा। जैसे कि जो हमारा केस होता है, पहले हम इसे अलग लिख लेते हैं, केस। ये केस होता क्या है? अगर केस के हम सिंपली हिंदी में समझे कि केस को कहते क्या है, केस एक कारक होता है। क्या होता है? कारक होता है, कारक होता है। जो नाउन का केस होता है, अगर हम नाउन के केस की बात करें, नाउन में जो केस होता है, इस नाउन के केस को क्या कहते हैं? ये किस लिए यूज होता है? जो नाउन का केस होता है, इसका सिंपली जो यूज किया जाता है, ये हमारा पता, ये हमें बताता है कि आखिर इसका यूज, नाउन का यूज किस तरीके से होना है। उस तरीकों को डिफाइन करने का काम कौन करता है? केस। जो आपका ये केस यहाँ पे होता है, ये नाउन के स्थान को, प्लेस को डिफाइन करता है कि आखिर नाउन किस जगह पर है, और नाउन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, नाउन की क्या एक्टिविटी है, ये बताने का काम क्या करता है? केस करता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे केस की बात करें तो जो केस होता है ये तीन प्रकार का होता है। जो हमारा केस होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, इसी को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्टिव केस। पहला नॉमिनेटिव केस, और जो दूसरा केस होता है वो होता है हमारा
ऑब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस यानी जो हमारा ये केस होता है, जैसे कि हमने केस के बारे में समझा, नाउन का जो केस होता है ये सिंपली हमारे नाउन को डिफाइन करता है कि जो नाउन है वो आखिर किस तरीके से यूज किया जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो देखते हैं हमारा नाउन मुख्यतः 3 रूपों में यूज किया जाता है। अगर हम इसे इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं, सेंटेंस में पढ़ते हैं, कहीं भी अगर हम पढ़ते हैं नाउन्स को, तो नाउन्स हमारे 3 तरीके से यूज किए जाते हैं। जो 3 तरीके होते हैं यूज करने का, पहला नॉमिनेटिव केस होता है जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, और जो दूसरा केस होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद तीसरा केस पॉजिटिव केस होता है। हम इन तीनों केस को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, तो नॉमिनेटिव सिंपली सब्जेक्टिव केस, यानी कि क्या बताता है, सब्जेक्ट। किस चीज में बताता है, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का निर्धारण करता है, यानी जब नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होने लग जाए तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव केस। और वहीं पर अगर नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होने लगे, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। सिंपली कह सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये किसी भी चीज का रिसीवर होता है। कह सकते हैं क्या होता है, रिसीवर होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे कि उसने मुझे कुछ बात बताया, जैसे हमने सेंटेंस कोई बोला, उसने मुझे कुछ बात बताया, तो जो उसने है, तो ये तो सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद जो मुझे आया, यहाँ पे जो मुझे शब्द आया, ये क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ये क्या होगा, मुझे कौन है, रिसीवर है। इसने, उसने, जो उस है उसकी बात को मुझे ने रिसीव किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक अगर हम यहाँ पे सिंपल देखते हैं, शी लव्स मी, जैसे हम ये सेंटेंस लेते हैं, तो शी लव्स मी अगर कर देते हैं, तो यहाँ पे हम अगर ध्यान दें तो जो सी होता है ये क्या करता है, सब्जेक्ट को दिखाता है। ये क्या दिखाता है, सब्जेक्ट। यानी मेन कौन है यहाँ पे इस सेंटेंस में, सी, वह मेन है। किसके बारे में बात हो रही है, वह, उसके बारे में, सी के बारे में। तो जो सी है ये क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का रूप ले रहा है। और जो इसके बाद यहाँ पे मी लगा हुआ है, मुझे, यहाँ पे रिसीवर कौन है, सी लव, तो वो लव करती है, तो मी किससे, मी, मुझे। तो मतलब जो ये हुई, मी क्या कर रहा है, यहाँ पे लव को रिसीव कर रहा है। यानी जो यहाँ पे आपकी वर्ब है, क्रिया है, इस एक्टिविटी को रिसीव करने का काम कौन करता है, मी। तो जो रिसीवर है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और जो रिसीव करने के लिए रखता है आगे अपनी बात को, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। इसके बाद जो पॉजिटिव केस होता है, अगर पॉजिटिव केस की बात करें तो सिंपली क्या बताता है, रिलेशन। क्या बताता है, रिलेशन, संबंध। जैसे कह सकते हैं वो मेरी बुक है, यानी कह सकते हैं, अगर और इसे डिफाइन करते हैं, कह सकते हैं राम बुक। इसका मतलब क्या होगा, राम की बुक, राम की बुक। यानी बुक का संबंध किसके द्वारा बताया जा रहा है, राम के साथ। राम का संबंध बुक के साथ बताया जा रहा है। जब राम का संबंध बुक के साथ बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इसके हम क्या, किसका यूज कर रहे हैं, एपॉस्ट्रॉफी यस। इसको एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं, इसको यस कहते हैं। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एपॉस्ट्रॉफी यस का, संबंध बताने के लिए। तो जो ये संबंध बताया जाता है, इसी संबंध को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव केस। क्या कहते हैं, पॉजिटिव केस। तो गाइस यहाँ पे हमने नाउन केस समझा, नाउन केस में नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव समझा। और जो नॉमिनेटिव होता है उसी को सब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जो मुख्य हो, जो सेंटेंस में आपका मुख्य होता है, यानी जो रिसीव करने के लिए मैसेज भेजता है वो क्या होता है, मैसेंजर। वो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। और इसके बाद जो रिसीव करता है वो कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और इसके बाद जो संबंध बताता है वो कौन होता है, पॉजिटिव होता है। तो गाइस यहाँ पे आप तीनों चीज के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो गाइस जो हमारा नाउन केस में है, नाउन केस में हमारा बस इतना ही है। इसके बाद इसे आ जाता है नाउन केस, यानी केस बदलने के नियम। ये सारी चीजें, काफी सारी चीजें हो जाती है, केस कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें इसके बाद पढ़ी जाती है। लेकिन गाइस ये हमारी बेसिक चीजें जो हमारी फाउंडेशन में काम आने वाली है, इसलिए ये जरूरी था बताना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि हमने नाउन केस देखा, नाउन केस देखने के बाद अब यहाँ पे जैसे कि हमने नाउन केस के बारे में पूरी जानकारी ले लिया, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउन केस के आगे चलते हैं। यहाँ पे गाइस हमने नाउन के बारे में वैसे सारी चीजें पढ़ ली हैं कि यहाँ पे हमने नाउन नंबर के बारे में भी जान लिया है पिछले कुछ मिनट पहले। इसके बाद हमने नाउन जेंडर के बारे में भी समझा। नाउन जेंडर के बाद हम क्या समझ चुके हैं, नाउन केस भी फाइनली समझ चुके हैं। गाइस इसके बाद अब आपको नाउन्स में क्या क्या डाउट रखे हैं, आप अपने डाउट्स को यहाँ पे नीचे कमेंट में दीजिए डाउट्स को। मैं आपके डाउट्स को अभी चेक कर लेता हूँ कि आपके कौन कौन से डाउट्स हैं, और मैं आपके अभी समाधान कर देता हूँ इन डाउट्स के। तो गाइस आप अपने डाउट लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट चेक कर लेता हूँ एक बार। ये यहाँ पे देखो, जैसे कि एक कमेंट्स आया मटेरियल नाउन का, मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है मटेरियल नाउन का, जैसे कि कह रहे हैं मटेरियल नाउन क्या होता है, एक बार फिर से डिफाइन कर दीजिए। जैसे कि देखो मटेरियल नाउन, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो मटेरियल नाउन होता है वो क्या होता है, ये सिंपली मैटर से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, मैटर से। यानी कि अगर हमें मटेरियल नाउन के बारे में समझना है तो हमें क्या समझना होगा, मैटर के बारे में। यानी कि मैटर क्या होता है, अगर हम मैटर के बारे में समझेंगे तो मैटर, अगर हिंदी में हम मैटर को देखते हैं, मैं आपको फिर से रिवीज करा देता हूँ। जैसे कि मैटर जो होता है ये पदार्थ को सिंपली कहते हैं। जितने भी तरह के दुनिया में पदार्थ होते हैं वो सब मैटर होते हैं। और मैटर का मतलब होता है कि पदार्थ वो चीजें होती हैं जिनसे हम किसी दूसरे चीज का निर्माण कर सकते हैं, कोई नई चीज बना सकते हैं। जैसे कि मैटर से हम काफी तरीके की चीजें बना सकते हैं। तो मैटर क्या होता है, पदार्थ होता है जिनसे हम काफी सारी चीजें बनाते हैं। मैटर की हिंदी बेसिक पदार्थ होती है। और मैटर से क्या बनता है, मटेरियल नाउन। यानी जितने भी आपके यहाँ पे मैटर होते हैं वो सारे मटेरियल नाउन होते हैं। और जहां तक बात रही, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे नाउन नंबर पढ़ाते समय पढ़ाया था नंबर सिस्टम में, कि यहाँ पे अगर आप नंबर पढ़ते हैं नाउन में तो जो मटेरियल नाउन होता है इसका नंबर भी नहीं बनता है। अगर आप इसका नंबर चेंज करते हैं तो ये अपने उत्पत्ति स्थल को बताने लगता है। यहाँ पे आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आप अगला डाउट अपना क्लियर कर दीजिए। भाई यार, ये क्या रख रहे हो यार। सर मेरे घर वाले मेरी तुलना पड़ोस के बच्चों से करते हैं, कुछ बोल दीजिए इनके लिए। यार रमेश, क्या तुम भाई क्या कमेंट कर रहे हो। मैं डाउट पूछने के लिए कह रहा हूँ भाई, आप डाउट पूछ सकते हो। और